उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और पसंद आने से ज़्यादा ये है कि ये एक बहुत अच्छी थीम पे एससीईआरटी के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। एससीईआरटी चाहता है कि जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, उनके दिमाग में जो भी आइडियाज़ हैं समस्याओं को लेकर, उनके समाधान यदि वो प्रस्तुत करते हैं तो हो सकता है उनके द्वारा हमारे शिक्षण में, हमारे पर्यावरण में, हमारे समाज में जो है वांछित परिवर्तन हो सके। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके आइडिया के आधार पर आपको बहुत अच्छी प्रसिद्धि भी मिल सकती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक बच्चे के मन में इतने अच्छे विचार होते हैं कि वो विचार आगे चलकर एक क्रांति ला सकते हैं। ऐसे ही हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो एजुकेशन के फील्ड में अपने नवाचारी प्रयोगों को या उनके द्वारा जो जिस तरीके के शिक्षण मेथड जो है अप्लाई किए जाते हैं, हो सकता है वो बहुत बेहतर हो और वो पूरे ही एजुकेशन सिस्टम में एडॉप्ट कर लिए जाएं। तो मैं ये विश्वास करता हूं कि शायद इसके बाद आप जरूर अपने विचार यहाँ प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सती एक महत्वपूर्ण विषय पर आज आपसे वार्ता करने वाला हूं। इस विषय पर हम चर्चा करें उससे पहले थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम एक ग्रुप एक्टिविटी में हैं, 4 या 5 लोग हैं और उन 4-5 लोगों के सम्मुख एक समस्या रख दी जाती है। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि ये समस्या क्या है। तो वो सारे ही लोग अलग अलग मेंटिलिटी के होंगे, जिसके कारण वे सभी उस समस्या से संबंधित अलग अलग विचार प्रस्तुत करेंगे। उसके पश्चात यदि उनसे पूछा जाए कि इस समस्या का आपको बेहतर समाधान क्या लगता है, तो फिर से सबको अपना इंडिविजुअल आंसर करना है, तो सभी लोग अलग अलग प्रकार के विचार प्रस्तुत करेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से एक कार्यक्रम यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है जिसका नाम है इनोवेट उत्तराखंड हैकथॉन 2024। ये जो कार्यक्रम है ये एससीईआरटी देहरादून उत्तराखंड के द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसके तहत हमारे शासकीय और जो अशासकीय विद्यालय हैं उनमें पढ़ने वाले छात्रों और जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारे आसपास की घटनाएं हैं, जो हमारा समाज है या जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसमें कौन कौन सी समस्याएं उन्हें लगती हैं और उन समस्याओं का समाधान उनके मन मस्तिष्क में किस प्रकार का है, वो क्या चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई घटना होती है, उस घटना को लेकर हम कहते हैं कि काश मेरे पास अथॉरिटी होती तो मैं इस समस्या को इस तरीके से हल करता। चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, हम दूसरों को कोसते रहते हैं कि यहां पर ये इस तरीके के आइडिया होने चाहिए, इस तरीके के विचार होने चाहिए। तो ये वो कार्यक्रम है जिसमें आपको एक मंच मिल रहा है और इस मंच के माध्यम से जानने की कोशिश की जा रही है कि आप बताएं कि किसी समस्या को लेकर, आपको जो समस्या लग रही है उस समस्या को लेकर आपके समाधान क्या क्या हो सकते हैं। तो ये कार्यक्रम की जो थीम है वो है Empowering Youth Through AI and Digital Solutions। इस पे आपको विशेष चर्चा करनी चाहिए कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, डिजिटल सॉल्यूशन की बात की जा रही है। ये दोनों ही बातें इस टाइम पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एआई के थ्रू हम लगभग जीवन के हर फील्ड में कार्य कर रहे हैं और जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट हमारे हैं उनके सहायता से हम जो भी कार्य है उनको और तीव्रता के साथ सॉल्व कर पा रहे हैं या उनके बेहतर सॉल्यूशन हम कर पा रहे हैं, जिसमें हमारे समय की बचत भी हो रही है। और एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन में ये बहुत ही लाभकारी है, जिसमें जो अलग अलग आवश्यकताओं वाले छात्र हैं या छात्रों में हम चाहते हैं कि भाई एक कक्षा में हमारे छात्र अटेंटिव रहें, वो किस तरीके से इन्वॉल्व रहे, तो उन सभी को इन्वॉल्व करने के लिए एआई टूल्स और जो डिजिटल माध्यम है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो सर्वप्रथम यहां पर एक वर्ड आया है हैकथॉन। हैकथॉन क्या है? क्योंकि जो हमारे छात्र होंगे जिनके सम्मुख ये वीडियो जा रहा होगा वो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि हैकथॉन क्या है। तो हैकथॉन एक ऐसा तरीका है जिसमें हम टीम वर्क करते हैं। तो हैकथॉन के लिए यहाँ पे मैंने तमाम बातें लिखी हुई हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूं। हैकथॉन एक कोलैबोरेशन है। कोलैबोरेशन का अर्थ क्या हुआ कि इसमें एक टीम वर्क होगा, जिसमें एक समूह होगा, उस समूह से किसी समस्या का समाधान एक
सूक्ष्म समय के अंतर्गत या एक जो समय बॉन्ड होगा, माना आपको 1 हफ्ते का समय दे दिया गया और कोई समस्या दे दी गई कि इसका समाधान आपको 1 हफ्ते के अंदर करना है और आपकी पूरी टीम बना दी गई। तो ये टीम क्या करेगी, ये टीम एक दूसरे को सहयोग करेंगे, एक दूसरे के प्रति जवाबदेही रखेंगे और उस समस्या का समाधान ढूंढेंगे। तो यहाँ पर हैकाथॉन भी इसी जो नाम है, हैकाथॉन नाम है, हैकाथॉन का मतलब ही ये होता है कि एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें हम एक दूसरे का सहयोग करके किसी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढते हैं या उस समस्या का समाधान करते हैं। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे देखें कि इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, हैकाथॉन के अंतर्गत हमें क्या क्या करना है। तो हैकाथॉन चाहता है कि आप में एक रचनात्मकता हो, नई चीज हो, जो पहले से हो रखी है उन बातों की बात नहीं की जा रही है। हम चाहते हैं कि जो समस्या है उसका एक नया समाधान हो। इसके अलावा इसमें इनोवेशन हो। आप चाहते हैं खेती जिस तरीके से की जा रही है उसी तरीके से की जा रही है, लेकिन आप ऐसा कुछ इनोवेट करें कि खेती करने का तरीका बदल जाए। प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, उनका अभी तक जिस तरीके से हम समाधान करते हैं, जिस तरीके से उनका हम निपटारा करते हैं, आप ऐसा कोई आइडिया दें कि उनका निपटारा और बेहतर तरीके से हो सके। एजुकेशन में जो ट्रेडिशनल मेथड चल रहे हैं पढ़ाई कराने के, आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है इस तरीके से छात्र नहीं सीख रहे हैं बल्कि इस तरीके से सीख सकते हैं, तो वो तरीके आपको बताने होंगे। उनके लिए कौन कौन से टूल्स आप यूज करते हैं, क्या आपकी वो तकनीक है, वो तमाम विचार आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर टीम वर्क होता है, तो अगर टीम है तो इसमें एक दूसरे का सहयोग करना और एक दूसरे के प्रति जवाबदेही रखना। तकनीकी ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान में लागू करना। जो तकनीकी ज्ञान है, टेक्निकल जो नॉलेज है, उसको भी यहाँ पर हम अपना जो वास्तविक जीवन है उसमें प्रयोग करने वाले हैं। इसके अलावा शिक्षा, पर्यावरण और समाज के अन्य क्षेत्रों में बदलाव लाना। तो ये महत्वपूर्ण जो विषय हैं, पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो समाज है उसके लिए हमें करना, और शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम विशेष बात करें तो इनमें हम बदलाव ला सकते हैं। इसके अलावा देखिए जो इनोवेट उत्तराखंड हैकाथॉन 2024 है, उसका उद्देश्य क्या है। यह हैकाथॉन छात्रों और शिक्षकों को एक मंच प्रदान। अब यहां से आगे हम उस विषय की बात करने लगे जिस विषय पर हमारे SCERT के टीम द्वारा, जो हमारी SCERT की टीम है, उस टीम के द्वारा एक शानदार जो थॉट दिया गया है, जिसमें एक प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे सभी के विचार आमंत्रित किए गए हैं। तो उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो SCERT के द्वारा प्रपत्र दिया गया है, जो पेपर दिया गया, जिसमें पूरा जो गाइडलाइन दी गई, हमें क्या करना है, क्या थीम है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यह क्या कि छात्रों और शिक्षकों को एक मंच प्रदान करता है जहां वे शिक्षा और अन्य क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। किन किन बिंदुओं पे आपने बात करनी है। डिजिटल शिक्षा का विस्तार, डिजिटल तकनीकों के माध्यम से शिक्षा को सुलभ और प्रभावी बनाना। इसके अलावा पर्यावरणीय चुनौतियों जैसे जंगल की आग और भूकंप जैसी आपदाओं के समाधान प्रस्तुत करना। तो हमने देखा है कई बार ये प्राकृतिक आपदाएं जो है नेचुरली होती है, कई बार जो है मैन मेड भी हो जाती हैं या कुछ इस तरीके से हो जाती हैं जहां पर नेचुरली नहीं होती हैं। तो ये प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप, जंगल की आग लिखा है। इसके अलावा भूस्खलन हो सकता है। बाघ की समस्या हमारे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा है, तो जैसे बाघ की समस्या को लेकर आपके क्या विचार है। यहाँ पर समस्या तो ये है कि भाई बाघ जो है हमारे जो मवेशी हैं, जो हमारे जानवर हैं, उनको या हमारे जो लोग हैं, नागरिकों को नुकसान पहुंचा रहा है। अब हमारा समाधान क्या होता है कि बाघ को मार दीजिए, ये कोई समाधान नहीं हुआ। हमने कुछ इस तरीके के समाधान देने हैं जहां पर हम ये बता सकें कि वो बाघ भी सुरक्षित रह जाए, हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रह जाए और जो उसके आसपास रहने वाले जानवर हैं या लोग हैं वो भी सुरक्षित रह जाए। तो इस तरीके के विचार हमने अपने प्रस्तुत करने हैं। इसके अलावा सतत विकास, शिक्षा और संसाधनों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो आपके आइडियाज होंगे वो आइडियाज ऐसे होने चाहिए कि जो विकास को सस्टेनेबल बनाए। यहाँ पे क्या होगा, ऐसे आइडिया नहीं होने चाहिए कि एक तरफ हमने विकास किया और उससे ऐसे कुछ इंपैक्ट आ रहे हैं कि वो नेचर को या हमारे पर्यावरण को या हमारे समाज को दूसरी तरफ नुकसान पहुंचा रहा है। तो वो क्या होना चाहिए, वो स्थायी भी होना चाहिए और इस तरीके का भी होना चाहिए कि उससे फायदा हो लेकिन नुकसान ना हो। इसके अलावा समावेशी शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को शिक्षा में जोड़ना।
हम सभी जानते हैं जब हम अपनी कक्षा में पठन पाठन करवाते हैं तो जो हमारे छात्र होते हैं वो अलग अलग आवश्यकताओं वाले होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई सुन नहीं सकता है, कोई देख नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है, किसी को पढ़ने में प्रॉब्लम है। तो ये तमाम आवश्यकताओं वाले जो छात्र होंगे उन छात्रों को भी हमें एक ही कक्षा में पढ़ाना है। अब जब हम एक कक्षा में उनको पढ़ाएंगे तो हमारे सामने चैलेंजेस तो आएंगे। कोई बच्चा बहुत तीव्र गति से सीख रहा है, कोई बच्चा धीमी गति से सीख रहा है। तीव्र गति से सीखने वाले बच्चे को अगर हम धीमी गति के बच्चे के साथ पढ़ाते हैं और उसी के हिसाब से पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके सीखने की गति बाधित होगी। उल्टा कर दीजिए, जो कम धीरे से सीख रहा अगर हम उसे तेज पढ़ाते हैं तो वो जल्दी नहीं सीख पाएगा। इसी तरीके से अन्य आवश्यकता वाले छात्र भी हैं। तो हमें क्या करना है कि जो हमारे एआई टूल है या हमारे जो डिजिटल संसाधन है उनको इस तरीके से सुलभ करवाना है कि वो उन विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की हेल्प कर सकें, या हमारे पास ऐसा कोई आइडिया हो जिसके थ्रू हम उन विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को भी एक ही कक्षा में पढ़ाएं और बेहतर तरीके से पढ़ा पाए। तो ये तमाम पॉइंट हैं जिनको कि एससीईआरटी देहरादून द्वारा इंडिकेट किया गया है और वो चाहते हैं कि इन समस्याओं के लिए आपके पास कौन से समाधान हैं, कैसे आइडियाज हैं, उनको आप एक प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रस्तुत कीजिए। तो आगे जो लेटर है, अब यहां से आगे जो आपको दिख रहा है ये एससीईआरटी का लेटर है जिसमें जितनी भी बातें कही गई हैं वो सारी बातें मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके आपको समझा दूंगा। ये जो लेटर है ये दोनों भाषाओं में, ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। चूंकि हमारे जो छात्र हैं वो ज्यादातर हिंदी मीडियम के हैं तो मैं यहाँ पे जो गाइडलाइन होगी वो हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको इंग्लिश में भी इसको पढ़ना है तो ये लिंक भी हम दे देंगे और ये लेटर आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इनोवेट उत्तराखंड हैकाथॉन 2024 है, थीम आपको बता दी गई है। और इसको जब लॉन्च किया गया तो ये 2 जनवरी 2025 को किया गया और उस टाइम पे जो मीटिंग की गई होगी, जूम मीटिंग की गई, ये भी इसमें बहुत शानदार तरीके से बताया गया है। ये केवल मैं ये जो वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूँ ये छात्रों के लिए कर रहा हूँ। अगर आपको इसके बावजूद भी समझ में नहीं आता है तो इन लिंक पर जाकर और ये जो वीडियो यूट्यूब के लिंक दिए गए हैं यहाँ से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से थीम बताई गई है, बहुत अच्छे तरीके से हमारे एक्सपर्ट के द्वारा समझाया गया है, जिसमें हमारे उच्च अधिकारी भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी अपने विचारों को प्रस्तुत किया है कि इसके पीछे क्या वो सोचते हैं। आगे इस पे बात करेंगे। तो यदि आपको इंग्लिश में इसको गाइडलाइन को पढ़ना हो तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। मैं हिंदी में इसको एक्सप्लेन करूंगा। 2 पेज की ये गाइडलाइन इंग्लिश में है और 2 पेज की हिंदी में भी है। तो हिंदी वाली गाइडलाइन देखिए, इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले इसके बारे में लिखा गया है, भाग लेने के लिए इनोवेट उत्तराखंड हैकाथॉन 2024 में भाग लेने के लिए राज्य के सभी सरकारी और अशासकीय स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों से डिजिटल समाधान प्रस्तुत करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आयोजन छात्रों और शिक्षकों को अपनी रचनात्मकता और नवाचार क्षमता को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। ये मैं सारा ही डिस्कस कर चुका हूं। ये एक ऐसा मंच है जहां पर आपसे आइडियाज लिए जा रहे हैं और अगर आपके आइडियाज बेहतर निकले तो उन आइडियाज को जो है सेलेक्ट किया जाएगा हमारी जूरी के द्वारा और फिर उसके बाद आपको इसके लिए पुरस्कृत भी यहाँ पर किया जाएगा। तो इसमें प्रतिभाग कौन कौन कर सकते हैं? कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बालक बालिकाएं, शिक्षक 1 से लेकर 12 तक के शिक्षक शिक्षिकाएं इसमें प्रतिभाग कर सकती हैं। जो थीम है, देखिए क्या क्या थीम है। सबसे पहले है पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए एआई, और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई है कि जो पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हैं उनमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कैसे करेंगे। तो हमें कुछ ऐसे टूल्स का पता लगाना पड़ेगा या कुछ ऐसा विचार देना पड़ेगा कि इस तरीके के एआई टूल बनाइए जिनके थ्रू ये जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। तो ये है जंगल की आग की रोकथाम और प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, ये आपका अपना विचार होगा, दूसरे का अपना विचार होगा। तो इस पे आपको अपना प्रोजेक्ट देना है। भूस्खलन का पता लगाना, इस पे प्राकृतिक आपदाओं की तैयारी और प्रतिक्रिया कि प्राकृतिक आपदाओं के लिए हमें क्या तैयारियां रखनी चाहिए और फिर उसके बाद हमारी क्या प्रतिक्रिया उस पर होती है। इसके अलावा मैंने कह दिया कि इसके अलावा भूस्खलन की समस्याएं हैं, बाघ की समस्याएं हैं, किसी क्षेत्र विशेष में और कुछ भी समस्याएं हैं वो भी आप दे सकते हैं। सतत विकास लक्ष्य है शिक्षा में डिजिटल तकनीकी अनुकूलन को बढ़ावा देने वाले समाधान, जैव विविधता और स्थानीय संसाधनों का संरक्षण। तो जो जैव विविधताएं होती हैं जो धीरे धीरे खत्म हो रही है या लुप्त हो रही है उनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इस थीम के अंतर्गत आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं।
शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, व्यक्तिगत शिक्षण अनुभवों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और शिक्षा में समावेशिता और पहुंच को प्रोत्साहित करना। तो ये इसके थीम है। उसके अलावा इसके जो थीम के शीर्षक हैं वो ये हैं, प्रस्तावित परियोजनाओं के प्रकार, तो एआई आधारित समाधान, डिजिटल उपकरण और मोबाइल एप्लीकेशन, वेब आधारित प्रोजेक्ट, किसी भी अन्य तकनीकी नवाचार का प्रस्ताव। तो ये इस पे ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या जो डिजिटल उपकरण है, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, वेब आधारित जो प्रोजेक्ट हैं वो आपको प्रस्तुत करने हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए जो पंजीकरण की प्रक्रिया है वो कैसे होनी है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि जो पंजीकरण है वो बिल्कुल लाइव मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसमें जो भी समस्याएं आएंगी, क्योंकि मैं भी पहली बार इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करूंगा, तो एक नया जो हमारा छात्र है या छात्रा है या जो एक नया शिक्षक है वो जब इसमें अपना पंजीकरण करेगा तो कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैं भी पहली बार इसमें अपना पंजीकरण करूंगा, जो जो समस्याएं आएंगी वो हो सकता है आपके साथ भी आए। तो कैसे किया जाएगा वो हमें करना है www.innovateuttarakhand.com पर। तो आइए देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया किस तरीके से करनी है। गूगल मैंने यहाँ पे खोल दिया है। यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है इनोवेट उत्तराखंड.com। इसके बाद आप सर्च करेंगे इनोवेट। ये जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे innovateuttarakhand.com, इस पे आपको क्लिक करना है। पहली साइड आपको मिल जाएगी इनोवेट उत्तराखंड करके, और ये इसका लोगो और तमाम चीजें हैं। इनोवेट उत्तराखंड SCRT के द्वारा डिजाइन किया गया प्रोग्राम। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले यहाँ पर आप आ जाइए। यहाँ पर जो सेक्शन है, अगर थोड़ा सा बात करें तो यहाँ पर है मेंबर लॉगिन, ठीक है, यहाँ पर है मेंबर लॉगिन और यहाँ पर है कैंडिडेट लॉगिन। इन्हीं पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करते वक्त ध्यान देना है। जो मेंबर लॉगिन है, जो ज्यूरी मेंबर होंगे या जो इसमें निर्णय देने वाले लोग होंगे जो देखेंगे आपके प्रोजेक्ट को, वो लॉगिन करेंगे, और जो कैंडिडेट सेक्शन है इस पर हमें लॉगिन करना है। तो हमारा लॉगिन होगा कैंडिडेट सेक्शन पर। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड और भी अगर आपको जानना है, थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं। अगर आपको जैसे ये देखना है कि भाई आइडिया क्या है, तो ये वीडियोस आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको देखना है कितने इवेंट है क्या है, तो यहाँ पे ये होम है। इसके अलावा अबाउट अस, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, ब्लॉग्स मिलेंगे। इवेंट के अंदर आपको जितने भी इवेंट्स होंगे उनके बारे में मिल जाएगा कि कौन कौन से इवेंट यहाँ पे हैं। तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अगर आप देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं। इवेंट के अंदर आपको सारे इवेंट मिल जाएंगे। अभी जो इवेंट चल रहा है वो यहाँ से चल रहा है। यहाँ पे भी इवेंट खोल के भी आपको कर सकते हैं और डायरेक्ट वहां से भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ है। इसकी जो डेट है वो 25 जनवरी तक थी, तो अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया 31 जनवरी 2025 तक है। तो अभी आपके पास समय है, आप आराम से इसमें कर सकते हैं। तो ये लास्ट डेट जो है वो बढ़ा दी गई है। इसके अलावा अप्लाई नाउ, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम पहले और देख लेते हैं। इसके अलावा गैलरी है, जिसमें आप देख सकते हैं भाई फोटो गैलरी है, वीडियोस गैलरी है। इससे रिलेटेड आपको फोटोज मिल जाएंगी, वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा ट्यूटोरियल है, अगर आपको जानना है, जो अभी तक जैसे वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा था वैसे ही ट्यूटोरियल्स यहाँ पे भी होंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये वो आइडियाज मिल जाएंगे जो लोगों ने प्रस्तुत किए हैं। जैसे आप में से किसी ने इससे पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा और उन्होंने अपने जो प्रोजेक्ट है वो सबमिट किए हैं। तो यहाँ पे कोई भी जो प्रोजेक्ट है आप देखना चाहें कि भाई मैं प्रोजेक्ट कैसे बनाऊं, किस तरीके से तैयार करूं, तो उससे पहले आप इन प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे सारे विषय हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और अलग अलग विषयों पे यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट की लंबी लाइन बनाई गई है। तो आप देख सकते हैं इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट। इसके अलावा इनोवेशन, डिजाइन थिंकिंग और सक्सेस स्टोरीज हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा चर्चा इस पे नहीं करते। हम आते हैं इवेंट पे। तो इवेंट वाले सेक्शन में वहां पर भी कैंडिडेट लॉगिन आपको दिख रहा है और यहाँ पर भी आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करके मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप अप्लाई नाउ करेंगे। मैं भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये सबसे पहले देखिए आपसे क्या क्या पूछेगा। अगर आप लॉगिन करना चाहेंगे, अगर पहले से ही आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो यहाँ पे
किसके लिए कहेगा कि आप लॉगिन कीजिए, आपका यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, उस पर आपको ये डाल के और यहाँ पे लॉगिन करना है। हम फर्स्ट टाइम है तो हम यहाँ पे करेंगे साइन अप, तो साइन अप पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या डिटेल ये मांग रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट पे टिक करेंगे, अगर आप टीचर हैं तो आप टीचर पे टिक करेंगे। तो मैं टीचर हूं, मैं टीचर पे यहाँ पे टिक करता हूं। यहाँ पे आप अपना नाम भर देंगे, तो जैसे यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, तो अब मैंने लैंग्वेज चेंज कर ली है, अब ये आ जाएगा सही से। ये नाम हो गया। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस अपना डालना है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है। ये आपका ईमेल एड्रेस हो जाएगा सही तरीके से। फोन नंबर जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हैं, ये आपका फोन नंबर आ जाएगा, इसमें ओटीपी या अन्य चीजें आएंगी। पासवर्ड जो भी आपको बनाना है, पासवर्ड आप यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे पासवर्ड बनेगा आपका, तो उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे अपना जेंडर, तो मेल, और साइन अप के लिए आप कर देंगे। बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से इवेंट में जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो हरीश चंद्र करके ये जो पेज है वो ओपन हो चुका है और ये पेज खुल चुका है। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन करने का तरीका था। एक तो होम पेज से डायरेक्ट आप रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, एक अप्लाई नाउ पे आपने किया, तब आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया। अब इवेंट क्या है, इवेंट पे आप चले गए। इवेंट पे जाते वक्त आपको फिर से अप्लाई नाउ, क्योंकि ये दो तरीके थे, एक तो डायरेक्ट तरीका था और एक ये तरीका था कि जहां पे आप इवेंट पे ही करें, वहां पे जाके ही आप अप्लाई नाउ करें। तो ये वो इवेंट खुल गया है जो जिसपे हमने इतना डिस्कस किया है अभी तक, जितनी हम चर्चा कर रहे थे वो समस्त जो चर्चा थी वो इसी पे थी। तो ये यहाँ पे देखिए, अब इसको आपको समझना है। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट मैंने भी नहीं बनाया है, लेकिन इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो आपको यहाँ पे नहीं है। सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइटल आपको देना है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसका जो नेम है वो नेम यहाँ पे देना है, हिंदी इंग्लिश जो भी आप देना चाहें वो नेम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन देना है, यानी कि उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना है कि भाई क्या है, क्यों है, किस तरीके से। तो जो बेसिक डिस्क्रिप्शन होता है, जिसको हम ये कहें कि विषय वस्तु, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि वो 500 वर्ड से कम में आपको बताना। उसके बाद आपको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसकी जो प्रॉब्लम है, क्यों आपने उस विषय को लिया है, क्या समस्याएं आपको दिखी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो सारी समस्याएं आपको यहाँ पे लिखनी है, और ये भी 500 वर्ड के अंदर ही आपको लिखनी है। उसके बाद उसका जो सॉल्यूशन है, जो प्रपोज सॉल्यूशन, आपको क्या लगता है कि भाई क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, आपके विचार, आपके आइडियाज क्या क्या है, तो वो आइडियाज आपको यहाँ पे प्रस्तुत करने, ये भी बिलो 500 वर्ड आपको देने हैं। इसके अलावा आप देखिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो किस किस तरीके से आपको लेने हैं। अपलोड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स मैक्सिमम 10 MB। तो यहाँ पे आपको कोई फाइल आपने बनाई होगी जो आपके फोन में होगी या आपके लैपटॉप में होगी, तो वो यहाँ पे आपको चूज करनी है, यहाँ आप उसको अपलोड कर देंगे। तो ये 10 MB से नीचे होनी चाहिए। इसके अलावा YouTube लिंक, अगर मैंने पहले भी आपको बताया कि आपने कोई वीडियो बनाया, YouTube पे आपने वो वीडियो रखा है, तो उसका लिंक आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसको कॉपी कीजिए, यहाँ उसको पेस्ट कर दीजिए। इसके अलावा कोई वीडियो आपने बनाया, अपने YouTube पे तो वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन अपने फोन में बनाया या कहीं पे वीडियो बना के रखा है, तो वो यहाँ पर आप प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये 100 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप इमेजेस मैक्सिमम 5 MB ईच, एक जो इमेज होगी वो 5 MB की होगी, और आप 6 इमेजेस यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं।
और टेक्नोलॉजी और टूल्स टू बी यूज्ड, आपके द्वारा इसके लिए कौन से टूल्स का प्रयोग किया गया, किस विधि का प्रयोग किया गया, कौन से जो है विधियों के द्वारा आपने इस प्रोजेक्ट का समाधान निकाला, किन किन चीजों की हेल्प आपने ली, तो वो यहाँ पे आपको देना है। तो इस तरीके से आप आई कंफर्म कर देंगे और सबमिट कर देंगे, तो यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट है वो सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा इसमें एडिट का ऑप्शन भी रहेगा, उसके बाद आप इसको एडिट भी कर सकते हैं जब तक आप इसका फाइनल सबमिट नहीं करेंगे। तो क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट नहीं बनाया है तो इससे आगे मैं भी नहीं कर रहा हूं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आने से ज़्यादा ये है कि ये एक बहुत अच्छी थीम पे SCERT के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। SCERT चाहता है कि जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, उनके दिमाग में जो भी आइडियाज़ हैं समस्याओं को लेकर, उनके समाधान यदि वो प्रस्तुत करते हैं तो हो सकता है उनके द्वारा हमारे शिक्षण में, हमारे पर्यावरण में, हमारे समाज में जो है वांछित परिवर्तन हो सके। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके आइडिया के आधार पर आपको बहुत अच्छी सिद्धि भी मिल सकती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक बच्चे के मन में इतने अच्छे विचार होते हैं कि वो विचार आगे चलकर एक क्रांति ला सकते हैं। ऐसे ही हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो एजुकेशन के फील्ड में अपने नवाचारी प्रयोगों को, या उनके द्वारा जो जिस तरीके के शिक्षण मेथड जो है अप्लाई किए जाते हैं, हो सकता है वो बहुत बेहतर हो और वो पूरे ही एजुकेशन सिस्टम में एडॉप्ट कर लिए जाएं। तो मैं ये विश्वास करता हूं कि शायद इसके बाद आप जरूर अपने विचार यहाँ प्रस्तुत करेंगे। और खिरसू ब्लॉक से मैं मेंटोर हूं, तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो खिरसू ब्लॉक के विद्यालय हैं, वैसे तो मैं चाहूंगा कि पूरे उत्तराखंड के विद्यालय, पर स्पेशली क्योंकि यहाँ की जो मेंटरशिप है वो मुझे दी गई है, तो मैं चाहता हूं कि खिरसू ब्लॉक के जितने भी विद्यालय हैं उनसे अधिक जो है प्रतिभाग इसमें हो, और अच्छे से आइडियाज जो हैं SCERT तक पहुंचे, और उनमें से कुछ आइडियाज जो है सेलेक्ट भी हों। पहले तो सारे ही हों, नहीं तो जो है कुछ ना कुछ आइडियाज जरूर सेलेक्ट हों। तो आप सभी के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।